गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज हम आपके सामने उपस्थित हैं एक शानदार सी क्लास लेकर जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपकी जो 10th क्लास है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही खास है। जो आज की क्लास है वो नरेशन टॉपिक पर आधारित है, जो आपकी सिलेबस में 4 मार्क्स का दिया हुआ है और 4 मार्क्स को आपको हासिल करना है। और कैसे करना है वो आज हम सिखाएंगे आपको। तो बहुत आसान तरीका होगा और इजी मेथड है, तो आपको बिल्कुल शांति बनाए रखनी है और देखना है यहाँ पे कि नरेशन क्या होता है। नरेशन क्या होता है? ये होता है भैया कथन। क्या होता है? कथन। आराम से समझना है, दिमाग पे लोड नहीं लेना है। तो नरेशन हो जाएगा आपका कथन। तो यहाँ पे देखो नरेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने हैं? 2 प्रकार के। देखो जो कथन होता है उसको हम 2 प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, 2 प्रकार से बता सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब इसमें देखो इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे और इसी को ध्यान से समझना है क्योंकि ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऐसा टॉपिक है क्योंकि अगर आपने इसमें थोड़ा भी मिस कर दिया तो ये पूरा टॉपिक समझ में आने वाला नहीं है। अगर आपने एक रूल भी मिस किया तो पूरा टॉपिक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रत्येक टॉपिक पर जितने भी रूल्स पढ़ेंगे वो सभी लागू होंगे प्रत्येक सेंटेंस पर। तो आपको ध्यान से समझना है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसमें कौन कौन से रूल्स लगने वाले हैं। और देखो ये इतना आसान भी है और हार्ड भी है, तो इसको बिल्कुल आसान बनाने के लिए आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो चलिए हम इसके बारे में जानेंगे पहले तो कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अब इसमें देखना कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। ये होता है भैया प्रत्यक्ष कथन, किसी वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को, किसी वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को, मतलब किसी स्पीकर के द्वारा बोले गए वर्ड्स को, सेंटेंस को उसी के शब्दों में दोहराया जाए, मतलब उसमें कोई भी तोड़ मरोड़ नहीं किया जाए, मतलब उसी के शब्दों में उसको रखा जाए, तो वो जाएगा आपका प्रत्यक्ष कथन, मतलब डायरेक्ट स्पीच। दोबारा बता रहा हूँ, किसी वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को या वाक्यांश को उसी के शब्दों में दोहराया जाए, मतलब उसी के शब्दों में लिखा जाए, बोला जाए किसी के सामने, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट स्पीच या प्रत्यक्ष कथन। तो ये था आपका डायरेक्ट स्पीच। अब आप देख सकते हो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। ये है आपका अप्रत्यक्ष कथन। क्या है? अप्रत्यक्ष कथन। अब अप्रत्यक्ष आपके मन में आ रहा होगा क्या होता है, तो देखिए हम बताने के लिए तो उपस्थित हुए हैं, तो टेंशन नहीं लेना। तो देखो यहाँ पे तो टेंशन गायब हो जाएगी। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखना होगा आपको अप्रत्यक्ष कथन क्या होगा। तो अप्रत्यक्ष कथन होता है कि यदि किसी वक्ता के द्वारा, स्पीकर के द्वारा कहे गए शब्दों को हम अपने शब्दों में दोहराएं, हम अपने शब्दों में दोहराएं, मतलब उसके अर्थ को चेंज कर दें, मतलब उस वाक्यांश को चेंज कर दें, उसमें परिवर्तन कर दें, उसके अर्थ को चेंज कर दें, मतलब वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में न दोहराकर हम अपने शब्दों में दोहराएं, हम अपने शब्दों में दोहराएं, तो क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष कथन। आया नहीं आया समझ में? तो बोलो राधे राधे। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच का वाक्य कैसे आएगा, इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य कैसे आएगा और ये वाक्य आता कैसा है, सेंटेंस आता कैसा है, हमें 4 नंबर कैसे लाने हैं वो आज हम बताएंगे कैसे लाने। भाई बिल्कुल आसान है, तो बने रहिए, क्लास को अंत तक जरूर देखना है और क्लास को लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है। तो कंजूसी मत करना लाइक करने में। तो देखिए आप, तो आपके सामने है He said to me, I am reading a book. I am reading a book. अब यहाँ पे देखना इसी में छुपा हुआ है, सब कुछ इसी में छुपा हुआ है, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपको सेंटेंस समझ में आ जाता है कि इसमें क्या क्या दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, इसको बारीकी से समझना। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बताऊंगा जो आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलना है। तो देखो आपके सामने देखो, जो इनवर्टेड कोमा में
जो आपके सामने ये वाला पोर्शन लगा हुआ है, 2 टिपकी दिख रही है आपको, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? देखो ये है आपकी इन्वर्टेड कोमा। क्या हो जाएगी भाई? इन्वर्टेड कोमाज। कोमा जानते हो ना तुम, तो ये हो जाएगी इन्वर्टेड कोमा। अरे दिख रहा है ना आपको ये वाला वाक्य बंद है कि नहीं है? आपने इधर 2 टपकी और इधर 2 टपकी दिखाई दी, कोमा दिखाई दे रहे हैं ना, डबल, तो इसको बोलते हैं हम इन्वर्टेड कोमा। क्या बोलते हैं भाई? इन्वर्टेड कोमा। अब देखो इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत जो सेंटेंस बंद है, लॉक है, उस सेंटेंस को क्या बोलते हैं हम? रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलेंगे भाई? रिपोर्टेड स्पीच। तो आपको पूरा ध्यान रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच किसको बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब किसको बोलेंगे, ध्यान रखना आप, तो ध्यान देना यहाँ पे। तो ये है आपका जो सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, देखो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर जो सेंटेंस बंद है वो कहलाता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो ये है आपकी बात। अब ध्यान देना, ये ही है आपका वक्ता मतलब सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट मतलब स्पीकर। ये से टू है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है भैया? रिपोर्टिंग वर्ब। तो आपको समझना है, जो बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, इन्वर्टेड कोमा क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो ये है आपका ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड कोमा ये सेड से लेकर टू तक, सेड टू है ना, यही है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो मी है ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कहीं भी नहीं भूलने। कोई आपसे पूछ ले कि ये सेंटेंस है, इसमें रिपोर्टेड स्पीच कौन सा वाक्य है, इन्वर्टेड कोमा कौन सी है, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट कौन सा है, तो ये सब जानकारी आपको याद होनी चाहिए। मतलब ये बेसिक जानकारी आपको क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे रूल्स बन सकते हैं जो हमारी मदद करने वाले हैं आगे, जैसे 4 नंबर हासिल कर सकते हैं हम, तो वह हमारी मदद कैसे करेंगे। तो वो रूल आपके सामने आने वाले हैं, कहीं नहीं जाना है। तो देखिए, तो अब देखो आप, इसके बाद में आपके ले लेते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। ये फॉर्म सेंटेंस था आपके सामने, इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो आपको बता दिया गया है। इस टाइप का वहाँ पे सेंटेंस आएगा और उसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो ध्यान दीजिए अब आगे। तो बेसिक जानकारी आपको याद रखनी है। अगर इसका पूरा बेसिक ज्ञान पता है आपको तो आप आसानी से उड़ा सकते हो। और इसके लिए आपको टेंस भी याद करना होगा, क्योंकि टेंस के बिना ये जो टॉपिक है वे बिल्कुल अधूरा है। अगर आपको टेंस याद नहीं है तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। लिख के दे देता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा अगर टेंस याद नहीं है तो। टेंस तो याद करना ही पड़ेगा भाई, टेंस के बिना काम अधूरा है। तो आइए हम बढ़ते हैं जनरल रूल्स की ओर कि जनरल रूल्स क्या क्या लगने वाले हैं, जनरल रूल्स क्या क्या लगने वाले हैं। तो देखिए जनरल रूल्स क्या है। पहला है आपके सामने चेंज ऑफ पर्सन। तो पर्सन को किस प्रकार से चेंज किया जाता है, तो देखिए डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए रिपोर्टेड स्पीच में आए प्रोनाउंस निम्न प्रकार से चेंज करते हैं। अब आपको प्रश्न याद होनी चाहिए। प्रश्न आपको पता है कि कितने होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इन तीनों प्रश्नों को आप किस प्रकार से चेंज करोगे, तो यहाँ पे ध्यान देना आप कि फर्स्ट पर्सन किस प्रकार से चेंज होगा। तो आपके सामने है फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में आपके आएगा आई और वी, आई और वी। अब आई और वी किस प्रकार से चेंज होंगे भाई, वो आपको याद रखना है। तो ये होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के
सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो ये चेंज किसके अनुसार होगा, तो ये होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये बात याद आपको रखनी है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये बात याद रखनी है कि अगर आपके फर्स्ट पर्सन आता है, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन मिलता है, तो उसको किस प्रकार से चेंज करना होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब आपको पता है पहले वाला, तो ध्यान देना है। अब आता है आपका सेकंड पर्सन की बात, तो किस प्रकार से इसको चेंज करोगे, तो ये लो सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन कौन सा होता है आपको पता है, तो ये होता है आपका यू। क्या होता है भाई, यू सेकंड पर्सन होता है। अब सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो अब इसको आपको समझना है, तो ये लो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज। तो देखो सेकंड पर्सन किसके अनुसार होगा, देखो अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आ रहा है, रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आ रहा है, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, आपका रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। और फर्स्ट पर्सन आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार उड़ाना है। तो आपको ध्यान देना अगला रिपोर्टेड, देखो इसमें थर्ड पर्सन आता है आपके सामने, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन को किस प्रकार से चेंज करोगे, आपके सामने है, इसमें आ गए आपके ही, सी, इट, नेम और दे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो थर्ड पर्सन है वो चेंज नहीं होता है। रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता है, तो ये होता है नो चेंज, जैसा है वैसा का वैसा है आपको रखना है। तो आगे बढ़ते हैं हम, तो किस प्रकार से आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक को आपको फॉलो करना है, ठीक है, उस ट्रिक को आपको फॉलो करना है। तो ये ट्रिक लो, देखो आप, तो ये ट्रिक है भैया, आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे आ जाए आपके, देखना है जैसे प्रश्न होता है आपके, इसको नीचे ले लेते हैं, ठीक है, नीचे ले लेते हैं इसको ना। तो देखो आप, तो अब इसमें ध्यान रखना है आपको कि ये ट्रिक है आपके सामने, और इस ट्रिक के आधार पर आपको इन प्रश्न को देखना है कि अगर इतना बड़ा नियम आपको याद नहीं होता है तो ये छोटी सी ट्रिक है। ये भैया आपके पर्सन क्या हो जाएगा, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन किस में आए, किस में आए भाई, रिपोर्टेड स्पीच में। किस में आए भाई, रिपोर्टेड स्पीच में आए। किस में आ जाए भाई, रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए। अगर किस में आ जाए, रिपोर्टेड स्पीच में। देखो पर्सन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो किसके अनुसार चेंज होगा, देखो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के, किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब, ये लो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब में देखो ये आपका फर्स्ट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट चेंज। देखो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। देखो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के। देखो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये था आपका सब्जेक्ट, क्या था भैया, सब्जेक्ट। तो ध्यान देना है, इसको याद रखना है। ये है ऑब्जेक्ट, क्या है भैया, ऑब्जेक्ट, और ये है नो चेंज, क्या है भैया, नो चेंज। तो आपको याद रखना है। एक बार और देख सकते हो आप कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। तो आपको ये बात याद रखनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल्स की ओर, दो जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
आपके सामने है, हमने पहले पढ़ा था इसके बारे में कि चेंज ऑफ पर्सन। अब चेंज ऑफ पर्सन के साथ साथ में आपकी प्रोनाउन टेबल है, तो इसको आपको आसानी से याद करना है, समझना है। तो देखो इधर आ गए आपके पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये सब्जेक्टिव टाइप्स में सब्जेक्ट आ जाएंगे, ये ऑब्जेक्ट इसमें ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, मतलब वह चीज़ें जो इसमें दे रखी है। तो ये आपका पोर्शन पॉजिटिव प्रोनाउंस ये वाले हैं, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ये समझने हैं। आपसे पूछ ले कि आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, माई सेल्फ बताओगे। तो अब देखते हैं, आई सब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव मतलब क्या बताए, विशेषता बताए भाई किसकी, देखो माई मेरी, तो आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा भाई, माई। पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या होगा, माइन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होगा, माई सेल्फ। तो इसको आपको याद रखना है। तो अब इसमें देखो वी सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आस। इसके बाद में पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, आवर। इसके बाद में पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा, आवर। क्या होगा भाई, आवर ही होगा, आवर्स होगा सर, है ना। तो आप यहाँ से ये छूट गया, तो आपको ध्यान रखना है कि ये आवर्स होगा। तो अब लास्ट में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवरसेल्व्स। यू सब्जेक्ट है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट भी यू ही रहेगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, यूवर। पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या हो जाएगा, यूवर्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या हो जाएगा, यूवरसेल्फ। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। उसी प्रकार से ही का ये हो जाएगा, सी का, इट का और दे का। तो ये टाइम देखो, ये प्रोनाउन टेबल आपको याद रखनी है, और इसके बिना जो भी हम सेंटेंस बनाएंगे वो इनके बिना संभव नहीं है। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है कि कौन सा, जैसे माय आ गया तो वो किस में चेंज होगा। तो इस प्रकार से इसमें उल्टे सुलटे घुस जाते हैं, मतलब जो शब्द हैं वो उल्टे सुलटे रख दिए जाते हैं कि मी का आई कैसे हुआ, आई का ही कैसे हुआ, यूअर का माय कैसे हुआ, आवर का हस कैसे हुआ, और हिज का ही कैसे हुआ, हिम सेल्फ कैसे हुआ, इट का इट्स कैसे हुआ, दे का दे, देखो दे किस में चेंज हुआ, थर्ड पर्सन में। देखो जिस प्रकार से चेंज हो गए उसको आपको याद रखनी है, सारणी है बिल्कुल सामने आपके सामने। देखो ये सब कुछ दिया हुआ है इसमें, तो आपको याद रखनी है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर दिस चैप्टर नरेशन के लिए, ठीक है। तो आपको ये सारणी याद रखनी है। तो हम चलते हैं आगे नेक्स्ट रूल्स की ओर। तो क्या होने वाला है, तो नेक्स्ट रूल्स है आपके सामने, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए कुछ शब्दों में चेंजेज होता है। तो किस देखो कैसे होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब कैसा हो, पास्ट टेंस में हो। कौन से टेंस में, पास्ट टेंस में। तो रिपोर्टेड स्पीच, अब रिपोर्टेड स्पीच आपको बता दिया गया है कि इन्वर्टेड कोमा में जो बंद होता है, जो इन्वर्टेड कोमा में बंद सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। उसमें आने वाले कुछ शब्दों में परिवर्तन किया जाता है। अब वो शब्द ऐसे हैं आपके सामने दिए हुए हैं, जैसे दिस, दीज, हैंस, टुडे, नाउ, एगो, टुमारो, थर्स, टुनाइट, ये वाले। तो इन शब्दों को आप किस प्रकार से चेंज करोगे वो आज हम जानेंगे। तो देखिए आपका दिस किस में चेंज हो जाता है, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। तो दिस किस में जाएगा भाई, दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। दीज का क्या हो जाएगा भाई, दोज हो जाएगा। हैंस का क्या हो जाएगा, देंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, देंस हो जाएगा। तो अब इसके बाद में टुडे क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा। नाउ क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, देन हो जाएगा। आगो क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा। टुमारो क्या हो जाएगा भाई, द नेक्स्ट डे। क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे। तस क्या हो जाएगा, ये सो में हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपके सामने। अब इसके बाद टू नाइट किस में जाएगा, दैट नाइट में। किस में जाएगा भाई, दैट नाइट में। इसके बाद में लिस्ट ले लो, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर किस में चेंज होगा, किस में चेंज होगा भाई, द प्रीवियस, किस में चेंज होगा है, द प्रीवियस डे। किस में चेंज होगा, द प्रीवियस
डे, इसके बाद में आप लगा सकते हो मंथ, ईयर और वीक, तो ये इसमें चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद में यस्टरडे, यस्टरडे किस में चेंज होगा भाई? यस्टरडे चेंज होगा द प्रीवियस डे में। किस में चेंज होगा? द प्रीवियस डे में। तो अब इसमें देखो चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब जब रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हो? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। किस में? पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए कुछ शब्दों में चेंज होता है जो आपके सामने हैं। तो दिस किस में चेंज होगा? दैट में चेंज होगा। दीज किस में चेंज होगा? दोज में चेंज होगा। हैंस किस में चेंज होगा? देंस में चेंज होगा। टुडे किस में चेंज होगा? दैट डे में चेंज होगा। नाउ किस में चेंज होगा? देन में चेंज होगा। आगो किस में चेंज होगा? बिफोर में चेंज होगा। टुमारो किस में चेंज होगा? द नेक्स्ट डे में चेंज होगा। थर्स किस में होगा? सो में होगा। टू नाइट किस में होगा? दैट नाइट में होगा। लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर किस में होगा? द प्रीवियस डे, मंथ, ईयर, वीक। जिस प्रकार से यस्टरडे किस में चेंज होगा? द प्रीवियस डे में। तो इस प्रकार से आपको ये रूल्स याद करने हैं। अब इसके बाद में ले लेते हैं हम लास्ट रूल है, जो थर्ड है। तो अब इसके बाद चलते हैं हम आगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो देखिए अब आपके सामने नेक्स्ट रूल्स। तो अब आपके सामने है टेंस संबंधी परिवर्तन वाला। तो यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। तो आपके सामने नेक्स्ट रूल है, थर्ड रूल है। तो ये लो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाता है। टेंस क्या हो जाता है भाई? टेंस चेंज हो जाता है। अब देखो टेंस कैसे चेंज होगा वो देखना है आपको। तो प्रेजेंट टेंस किस में चेंज होगा भाई? पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं एक एक का क्या होगा। तो इधर टेंस ले लेते हैं। देखो इधर हो जाएगा आपका डायरेक्ट स्पीच। क्या हो जाएगा भाई? डायरेक्ट स्पीच। और इधर रख लो आप इनडायरेक्ट स्पीच। देखो अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना ज़रूरी हो जाता है। तो कैसे करेंगे हमें जानना है प्रत्येक टेंस को। तो देखो आप, तो ये है डायरेक्ट स्पीच और इधर जो टेंस आएगा वो उधर वाले में कौन से टेंस में चेंज होगा ये वाला। तो देखो पहला लेते हैं हम, पहला है आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो ये चेंज किस में होगा भाई? ये चेंज होगा, देखते हैं अभी। तो ये होगा आपके इसके अगले, देखो प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट किस में चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनेट में। किस में भाई? पास्ट इंडेफिनेट में। ये लो भाई, पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करना होता है इसको ना। तो अब इसके बाद में देखते हैं हम, दूसरा है आपके सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये किस प्रकार से चेंज होगा देखते हैं। ये किस में जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस में। किस में जाएगा भाई? पास्ट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, अब इसके बाद में ले लेते हैं हम, इसके बाद में क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज होगा भाई?
अब प्रेजेंट परफेक्ट को आपको पता नहीं होना चाहिए, तो किस में जाता है भाई ये? पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज होगा भाई? पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो अब ये किस में, देखो इसका अगले वाला है आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये किस में चेंज होगा भाई? बताओ भाई। तो ये चेंज होगा इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो ये देखो अब इसके बाद में है आपका जो पास्ट इंडेफिनिट है, किस में चेंज होगा वो भी देख के। प्रेजेंट का तो देख लिया, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा भाई? पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होगा? तो ये देखो किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज होगा भाई? पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब देखो, अब पास्ट कंटिन्यूस किस में चेंज होगा भाई? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। पास्ट परफेक्ट, सॉरी यहाँ पे ले लेते हैं हम पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। किस में चेंज करना है भाई? बताओ। पास्ट कंटिन्यूस किस में चेंज होगा? बताइए भाई, बताइए फटाफट बताइए। तो अब इसमें ध्यान देना है आपको कि पास्ट कंटिन्यूस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूस किस में गया भाई? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होगा? नो चेंज। मतलब इसका ये नहीं बनता, क्या नहीं बनता भाई? इनडायरेक्ट नहीं बनता। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, और नंबर 8 पे है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इन दोनों टेंसों का आपको क्या करना है? ये दोनों टेंस नो चेंज हो जाएंगे भाई। क्या हो जाएंगे भाई? नो चेंज। तो अब इसमें देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नो चेंज। तो ये था आपके सामने। तो आपको याद रखना है किस प्रकार से चेंज होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत और इसमें। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपको डाउट है क्लास कैसी लगी उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो नेक्स्ट है नेक्स्ट हो जाएगा, जैसे आपके मिल जाए आपको डायरेक्ट स्पीच वाले में ईज एम आर मिल जाता है। क्या मिल जाता है? ईज एम आर मिल जाता है। तो किस में चेंज होगा? डायरेक्ट किस में जाएगा भाई? वाजवर में। किस में जाएगा? वाजवर में जाएगा। ठीक है, याद रखना है। अब इसके बाद हम चलते हैं, हैज आ जाता है आपके, हैज और हैव। हैज आएगा किस में जाएगा? हेड में जाएगा। किस में जाएगा भाई? हेड में जाएगा, याद रखना है। तो अब आ जाए आप विल और सेल। विल और सेल का क्या हो जाएगा? विल का हो जाएगा वुड, और सेल का हो जाएगा शुड। ठीक है, याद रखना है। कैन का क्या होगा? कैन का होता है कोड। क्या हो जाएगा? कोड। अब इसके बाद में मे का क्या हो जाएगा? माइट। ठीक है, और जैसे आप क्या जाए वुड, शुड,
कुड और माइट, तो ये वाले रहेंगे आपके नो चेंज, मतलब इनका परिवर्तन नहीं होगा। तो ये था भैया बेसिक। तो आपको बेसिक रूल्स कैसे लगे, तो इसकी जानकारी आपको देखो, जो भी सुझाव देना है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की क्लास पार्ट 1 यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद सभी को क्लास देखने के लिए। सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।